नमस्कार म्यूजिशियन। आप लोग कमाल करते हो। इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे डीएम कि सर कुछ स्टूडेंट के लिए बताओ, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बताओ। तो लीजिए, आ गया मैं लेकर आप लोगों के लिए। देखिए, यहाँ पे मैं बात करूँगा कि दो स्टूडेंट सेम कोचिंग जाते हैं, सेम आवर्स पढ़ाई करते हैं, सेम मटेरियल यूज करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में एक क्लियर कर लेता है और दूसरा हार जाता है, फेल हो जाता है। डिफरेंसेस कहाँ हैं? अगले 15 से 20 मिनट में मैं आपको वो हिडन फार्मूला बताऊंगा जो टॉपर्स अनकॉन्शियसली यूज करते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वो साइंटिफिक एप्लीकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूज करते हैं। और ये कोई मैजिकल शॉर्टकट नहीं है, ये है स्मार्ट वर्क और यूनिवर्स की एनर्जी का पावरफुल कॉम्बिनेशन जो आपकी सक्सेस को इनबिटेबल बना देती है। देखिए, यहाँ पे यूपीएससी हो या एसएससी हो या बैंकिंग हो या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो मैं आज शेयर करूँगा वो प्रूवन टेक्निक है जो थाउजेंड्स ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ने नोइंगली या अननोइंगली इस्तेमाल किया है, यूज किया है, अप्लाई किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इन्हें आज से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब वीडियो देख रहे हैं उसके बाद से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे आपका एग्ज़ाम 1 महीने बाद हो या 1 साल बाद हो, या आप ये वीडियो कभी भी 10 साल बाद भी अगर देख रहे हैं तो सेम चीज़ें अप्लाई होगी, सेम टेक्निक्स, सेम प्रक्रिया को। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इसमें यह भी है कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, या आपके घर में कोई तैयारी कर रहा हो, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये टेक्निक आपकी पूरी अप्रोच को बदल देगी, पूरे आपकी एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने की अप्रोच को पूरी तरह से एक मार्गदर्शन देगी, एक नया पाथवे खोलेगी। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और नोटबुक ले लीजिए ताकि हर चीज़ आप नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि ये जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही साइंटिफिकली यूज करूँगा इसमें सारे टेक्निक्स। तो सबसे पहले समझते हैं वो फंडामेंटल पाथ को, वो फंडामेंटल ट्रूथ को जो 90% स्टूडेंट मिस कर देते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं। द न्यूरोसाइंस ऑफ सक्सेस मीन्स हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं उसको पहले सक्सेस बनाना। देखिए, आपका ब्रेन 2 पार्ट्स में काम करता है, पहला है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सब कॉन्शियस माइंड। तो जो कॉन्शियस माइंड है वो एक्टिवली स्टडी करता है, स्ट्रेटजी बनाता है, लेकिन जो आपका सब कॉन्शियस माइंड है, जो आपके बिलीव्स, आपके पैटर्न्स, आपके सेल्फ इमेज अपने अंदर स्टोर करता है, अपने अंदर फील करता है, स्पेस बना के उसको अपने अंदर रखता है। और यहाँ पे आता है गेम चेंजर। क्या आता है गेम चेंजर? आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस एफर्ट्स से 30,000 टाइम्स मोर पावरफुल है, ज़्यादा पावरफुल है। तो जब एग्ज़ाम हॉल में आप बैठते हैं, आप जाते हैं, तो वो आपका सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है जो डिसाइड करता है कि आप परफॉर्म करेंगे या उस समय पैनिक हो जाएंगे। सबकॉन्शियस इज मोर पावरफुल। तो आपका वही डिसाइड करेगा कि आप पैनिक होंगे या अच्छा परफॉर्म करेंगे। और अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड लगातार रिपीटेडली यह सुन रहा है कि एग्ज़ाम बहुत टफ होता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मेरे से नहीं होगा, पिछले बार तो मैं फेल हो गया था, ये सारी चीज़ें अगर सुनते हैं तो गेस व्हाट, आपका ब्रेन उसी डायरेक्शन में, उसी पाथ को फॉलो करेगा और उसी डायरेक्शन में काम करेगा। वो अपॉर्चुनिटी को मिस करेगा, अगर आएगा भी तो वो मिस्टेक करेगा, पैनिक करेगा, सिर्फ अपनी बिलीव को प्रूव करने के लिए। ध्यान से समझिएगा बात को। सबकॉन्शियस ही जो बिलीव डाला हुआ है इनडायरेक्टली आपके काम करेगा, आपको पता नहीं है, लेकिन वो लगातार काम कर रहा है इसी हैबिट पे। जो आपके हैबिट्स होते हैं वो सारे आपके सबकॉन्शियस के तो पार्ट्स हैं। जो आप सुबह में उठते हो, सारी चीज़ें करते हो, वो सबकॉन्शियसली कर रहे हो आप। तो अभी ऑनेस्ट रहें कि जब आप एग्ज़ाम के बारे में सोचते हैं
तो पहली फीलिंग क्या आती है आपको, कॉन्फिडेंस या फियर? मुझे कमेंट में ज़रूर लिखकर बता दीजिएगा, क्योंकि मैं जानना चाहूँगा कि आपको कॉन्फिडेंस आता है कि आपको फियर आता है। देखिए, एवरी टॉपर, जितने भी टॉपर हैं, चाहे वो यूपीएससी के तीना दाबी हो या आईआईटी के टॉपर्स हो, सब में एक कॉमन ट्रायल होता है। मुझे पता था मैं क्लियर करूँगा, ये बिल्कुल क्लियर होता है, क्रिस्टल क्लियर होता है उनके विजन कि मुझे पता था मैं क्लियर करूँगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये है अनशेकेबल इनर नोइंग, अंदर की, जो शेक नहीं कर सकता, अनशेकेबल। कैसे डेवलप करें ये माइंडसेट को कैसे डेवलप करें? कुछ यहाँ पे मैं टेक्निक बताता हूँ, उसको ट्राई कीजिएगा आपको। टेक्निक नंबर 1, आइडेंटिटी शिफ्ट। कैसे होगा? आज से अपने आप को डिफरेंटली एड्रेस करें, अपने आइडेंटिटी को शिफ्ट करें। जैसे पहले आप बोलते थे कि कोई पूछता था तो कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एसएससी की कर रहा हूँ, बैंकिंग की कर रहा हूँ। अब आपको बोलना है मैं फ्यूचर आईएएस ऑफिसर हूँ जो अभी ट्रेनिंग फेज में है। अगर आप दूसरों से नहीं बोल सकते, अपने आप से ये वर्ड्स लगातार आपको बोलना है। जो आप बनना चाहते हैं वो बन चुके हैं, यही आपको लगातार अपने सबकॉन्शियस को बताना है। दूसरा, मैं ट्राई कर रहा हूँ पास होने के लिए, ये नहीं बोलना है आपको। अब आपको बोलना है मैं अपनी डेस्टिनेड पोजीशन क्लेम करने की जर्नी में हूँ। मैं अपने डेस्टिनेड पोजीशन क्लेम करने की जर्नी में हूँ, जो मुझे चाहिए उसको क्लेम करने की जर्नी में हूँ, उसका जर्नी में हूँ, ये आपको बोलना है। और यहाँ पे कुछ रिसर्चेज भी मैं शेयर कर देता हूँ ताकि आपको बिलीव हो जाएगा। आप लोग अगर स्टूडेंट हैं तो आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, स्टडी हर जगह मौजूद है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च करता है कि कुछ स्टूडेंट पे रिसर्च किया गया, और उस स्टूडेंट जिन्होंने अपने आइडेंटिटी को सक्सेसफुल टेस्ट टेकर के रूप में देखा और उसको विजुलाइज किया, तो उन्होंने 23% बेटर परफॉर्म किया जो कंपेयर टू जो सिर्फ हार्डवर्क के लिए फोकस कर रहे थे, जो सिर्फ पढ़ाई और ये सारी चीज़ें कर रहे थे उनसे। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करना, ये करना है, लेकिन आपको वो भी विजुलाइज भी करना है, मेंटली यूज करना है, क्योंकि ये रिसर्च भी बताती है। टेक्निक नंबर 2, द डेली डिक्लेरेशन। मॉर्निंग रिचुअल, सुबह में 2 मिनट जागते ही मिरर में देखें और बोले, लाउड या बोल सकते हैं या विश्वास कर सकते हैं मन में, जागते ही मैं एग्जाम नेम बताइए, अपना एग्जाम नेम वहाँ बोलिए, मैं डैश एग्जाम क्लियर करने के लिए डेस्टिनेड हूँ। मेरे पास परफेक्ट मेमोरी, शार्प फोकस और काम कॉन्फिडेंस है। मैं हर दिन मैं बेटर बन रहा हूँ। सक्सेस मेरे नेचुरली अंदर है, यूनिवर्स मेरा सपोर्ट कर रहा है। ये लाइन को लिख लीजिएगा और आपको लगातार बोलना है या शीशे पे चिपका लीजिएगा। इसको बोलना है आपको, और ये मैकेनिकल नहीं बोलना है आपको। इस वर्ड्स को, ये जितने भी वर्ड्स हैं उसको फील करना है, इंस्टेंटली फील करना है। और ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। अगर आप बोलेंगे मोटिवेट कर रहा हूँ, नहीं, मोटिवेशन नहीं है ये न्यूरो साइंस की बात कर रहा हूँ। तो ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये न्यूरल प्रोग्रामिंग है कि जब आप डेली ऐसा करते हैं, आप लिटरली अपने ड्रीम में एक नए न्यूरल पाथवे बना रहे हैं जो सक्सेस की तरफ ले जाती है, सक्सेस को वाइड करती है, क्योंकि आपका पैटर्न ही चेंज हो जाएगा। जो न्यूरल पाथवे दूसरी थी वो चेंज होकर सक्सेस की तरफ चला जाएगा, आपका माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा। तो अब आते हैं मोस्ट पावरफुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन टूल पर, जो ओलंपिक एथलीट से लेकर कॉर्पोरेट सीईओज सभी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप भी इसको इस्तेमाल करें। और ये क्या है, इसे हम समझते हैं। देखिए, बहुत से स्टूडेंट बस इमेजिन करते हैं, मेरा रिजल्ट आ गया, मैं सेलेक्टेड हूँ, गुड स्टार्ट, लेकिन इनकम्प्लीटेड। ऐसा नहीं करना है आपको। बहुत से लोग कर रहे हैं, जो लोगों ने सिखाया है तो ये सारी चीज़ें भी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास भी चीज़ें आती है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, कंप्लीट विजुअलाइजेशन प्रोटोकॉल यूज करना है। कैसे, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप में बताता हूँ ताकि आप लिख सके और इसको अच्छे से समझ सके। तो स्टेप 1, द प्रिपरेशन फेज। रात को सोने से पहले लिख लीजिएगा, रात को सोने से पहले स्टेप 1, द प्रिपरेशन फेज 10 मिनट के लिए करना है। बेड पे आराम से कंफर्टेबली सो जाइए, लेट जाना है आपको, आंखें बंद करना है और एक्सट्रीमली डिटेल विजुअलाइजेशन करना है। क्या क्या करना है, कौन कौन से सीन करना है, मैं सीन बाय सीन आपको बताते जाता हूँ। सीन नंबर 1,
स्टडी करते हुए अपने आप को देखें। डेस्क पर बैठे हुए हैं, उसको देखिए। कॉन्सेप्ट ईजी समझ आ रहा है, सब कुछ आसानी से हो रहा है, मेमोरी आपका शार्प है, रिकॉल इंस्टेंट हो रहा है, एनर्जी और फोकस आप परफेक्ट डायरेक्शन में हैं, एंजॉय कर रहे हैं एजुकेशन को, पढ़ाई को। जब आप पढ़ रहे हैं, इसको बोरिंग नहीं बनाना है, इंजॉय कर रहे हैं लर्निंग को। डिटेल मैटर करती है, सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ ये नहीं बोलना है। एक्चुअली स्मेल करें उस कॉफ़ी को, अगर कॉफ़ी मग है आपके पास, चाय की कप को फील करें, उस पेन की लिखावट को, उसकी ग्रिप को, अपने कॉपी की स्मेल को, फ्रेगनेंस को उस समय महसूस कीजिए, सेंसेस यूज कीजिए, नोट्स की क्लियरिटी को देखिए। अब सीन 2 में जंप कीजिए। उस समय एग्जाम हॉल में एंट्री कर जाइए। क्या करना है उसमें? गेट पर एंट्री टिकट आप दिखा रहे हैं, काम है, कॉन्फिडेंट है, पूरी तरह से अपनी सीट पर जा रहे हैं, रिलैक्स्ड वॉक कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, हैंड स्टडी है, बिल्कुल स्ट्रांग है, रिलैक्स्ड हैं आपको। फर्स्ट पेज आप खोल रहे हैं, स्माइल आ रहा है फेस पे, क्वेश्चन बिल्कुल ही फेमिलियर लग रहा है। आपको इस तरह से विजुलाइज करना है। आप सीन 2 में ऐड जब होंगे, उसके बाद आपको सीन 3 में जंप करना है। ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा थ्रू आउट, तभी आपको समझ में आएगा और याद रहेगा, तब विजुलाइज कीजिएगा इन सारी सीनों को। सीन 3 में क्या होगा? एग्जाम ड्यूरेशन आपको क्या करना है कि एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं स्मूथिंग फ्लो के साथ। बहुत ही इजी वे में एग्जाम आपका जा रहा है। टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल परफेक्ट है आपका। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आप बड़ा शांति से, बड़ा काम वे में उसको आप उसका मार्क कर रहे हैं, उसको टैकल कर रहे हैं। आंसर आपको पूरी तरह से याद आ रहा है, सीन बाय सीन दिख रहा है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जा रहा है। आपको इस तरह से इमोशन ऐड करना है, इस तरह से विजुलाइज ऐड करना है। अब आपको सीन 4 में जंप करना है। सीन 4 में आपको करना है एग्ज़ाम को कंप्लीट करना है। इसमें आपको विजुलाइज करना है कि लास्ट आंसर आप लिख रहे हैं। उसमें देखिए कि लास्ट आंसर, क्वेश्चन पेपर देखिए, लास्ट आंसर है, उसको आप लिख रहे हो, उसको फील कर रहे हो, गोल गोल राउंड राउंड कर रहे हो। आपके पास अभी टाइम है, पेपर सबमिट कर रहे हैं, आप सेटिस्फाइड स्माइल के साथ पेपर को आप एग्जामिनर को दे रहे हो, हॉल से बाहर आ रहे हो, आप लाइट और हैप्पी फील कर रहे हो। इस तरह की एक्साइटमेंट होनी चाहिए। दोस्त के साथ अगर आप आए हो या फैमिली के साथ आए हो तो उससे बात कर रहे हो, अच्छा गया एग्ज़ाम, अच्छा गया। अब सीन 4 से सीन 5 में जंप कीजिए। रिजल्ट डे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है ये। आपको विजुलाइज बहुत ही अच्छी तरीके से इस डेट को, इस टाइम को करनी चाहिए। इसमें क्या करना है, ये जो एग्ज़ाम डेट वाली जो डे है ना, रिजल्ट डे वाली, वो बहुत ही क्रिटिकल पार्ट होता है। यहाँ पर इमोशन मैक्सिमम होना चाहिए। इसमें ऐसा होना चाहिए कि आप वेबसाइट खोल रहे हो, ईमेल चेक कर रहे हो, अपना रोल नंबर देख रहे हो, उस लिस्ट में फील कर रहे हो एग्जैक्ट इमोशन को, जॉय, रिलीफ, ग्रैटिट्यूड, प्राइड, फैमिली को बता रहे हो, उनके हैप्पी फेसेस जैसे ही स्क्रीन पे देखते हो, फ़ोन करते हो, फ़ोन निकालते हो, फ़ोन करते हो, ये सारी चीज़ें आपको बताना है, सारी चीज़ें विजुलाइज करना है। आपके फ्रेंड्स आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, अपने आप को हग कर रहे हो, अपने आप से गले लगा रहे हो मेंटली, और बोले अपने आप से उस विजुलाइजेशन में बोले, मैं कर दिखाया, अब मैं कर दिखाया, आई डिड इट, ये आपको बोलना है। अब आपको मैं एक स्टडी बताता हूँ, क्लीवलैंड क्लिनिक स्टडी है, आप इसको सर्च कर सकते हैं। उसमें हुआ क्या था कि एथलीट्स जो डिटेल विजुलाइजेशन की प्रैक्टिस करते थे, उनके मसल्स में सेम न्यूरल पैटर्न्स फायर होते थे जब एक्चुअल परफॉर्मेंस में होती है। आपका ब्रेन डिफरेंस नहीं समझता विविड इमेजिनेशन में और रियलिटी में। तो आपको पूरी तरह से अपने इमेजिनेशन को पूरी तरह से क्रिटिकल विजुअलाइजेशन करना है, पूरी तरह से उसमें समा जाना है, और आपको ये डेली करना है। फेक इट टिल मेक इट। फिर से मैं बोल रहा हूँ, फेक इट टिल मेक इट। फेक तब तक कीजिए जब तक वो रियलिटी नहीं हो जाती, और आप देखेंगे और आप बोलेंगे कि सर ये तो काम कर गया पूरी तरह से, रामबाण आपने ब्रह्मास्त्र बता दिया। अब यहाँ पे नाइट का हो गया, मॉर्निंग का हम बताते हैं कि मॉर्निंग में क्या करना है। मॉर्निंग में 2 मिनट सुबह रूटीन में ऐड करें।
3 गहरी सांसें लीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए। अपने आप को एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल देखें, वहाँ पे देखें, विजुलाइज कीजिए आंख बंद करके। क्विक स्नैपशॉट लीजिए, फील करें आई हैव गॉट दिस। उस एनर्जी को आपको जीना होगा। आई हैव गॉट दिस। अपने आंखें खोलें और स्टार्ट हो जाइए, अपने डे को शुरुआत कीजिए, अपना स्टडी करना शुरू कर दीजिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन विदाउट एक्शन। ये भी आपको जरूरी है। अगर आप बोलेंगे कि बिना पढ़े हुए हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन विदाउट एक्शन इज जस्ट विशफुल थिंकिंग। वो सिर्फ सोचने वाली, ख्याली पुलाव पकाने वाली बात हो जाएगी। तो इसमें क्या करना है कि आपको सेक्रेट बैलेंस बनाना है। यूनिवर्स का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, क्लियर इंटेंशन प्लस अलाइंड एक्शन प्लस डिवाइन टाइमिंग इक्वल टू इनबिटेबल सक्सेस। आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। और इसमें अलाइंड एक्शन का मतलब क्या है? आप पूछेंगे कि सर अलाइंड एक्शन का मतलब क्या है? तो इसमें आपको डू भी बताता हूँ और डोंट भी बताता हूँ, क्या नहीं करना है और क्या करना है। जैसे फोर्स बेस्ड स्टडी आप मत कीजिए। अलाइंड एक्शन में फोर्स मतलब ऐसा मन नहीं कर रहा तब पर भी आप स्टडी किए जा रहे हैं, उसका भी बताऊंगा स्टडी कैसे करना है। तो फोर्स बेस्ड स्टडी मत कीजिए। घंटों घर पे बैठे हुए हैं, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, एग्जॉस्ट कर रहे हैं पूरी तरह से, पढ़ाई के लिए पुश कर रहे हैं, गिल्ट में पढ़ रहे हैं कि कोई मुझे पढ़ने के लिए ना बोले। इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करना है। इसमें करना क्या है कि आपको फ्लो बेस्ड स्टडी करना है। इसके लिए आप मेडिटेशन कीजिए, जर्नलिंग कीजिए। ये सारे करेंगे। जब मेडिटेशन करेंगे तो पूरी तरह से आप फोकस होने लगेंगे। आप जेन्युइनली फोकस हो जाते हैं पढ़ने में। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, क्वालिटी पर आपको जोर देना है, ना कि क्वांटिटी पर। फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्वालिटी पर जोर देना है आपको। पढ़ाई की, एजुकेशन की क्वालिटी पे जितना टाइम आप स्पेंड करते हैं अपने साथ एजुकेशन में, तो उसकी क्वालिटी डिपेंड करता है। जितना पढ़ा उतना मेमोराइज हुआ, उतना आपने सीख लिया, क्वांटिटी पे नहीं। और जॉय रखिए, जॉय, पूरी तरह से आनंदित रहिए, क्यूरियोसिटी के साथ पढ़िए जो भी पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे सीक्रेट है जो कोई नहीं बताता। यहाँ पर एक सीक्रेट है जो कोई नहीं बता रहा है। हर वीक, एवरी वीक संडे को 15 मिनट लें, 15 मिनट निकालना होगा आपको शांत बैठना होगा। एक नोटबुक ले। मुझे अपने इंट्यूशन से आपको पूछना होगा कि इस वीक मुझे किन टॉपिक पर फोकस करना चाहिए। इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। या तो आपका गट फीलिंग हो सकता है या आपका सिक्स सेंस, कहीं से भी यूनिवर्स आपके माइंड में डाल देगा। तो आपको ये करना है, जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट माइंड में आए उस समय उसको नोट कर लीजिए। उसे नोट करना बहुत ही ज़रूरी है और उसी ऑर्डर में पढ़ें। जैसा इंट्यूशन, जैसे आपकी गट फीलिंग बताई है, वैसा ही आपकी स्टडी आपको करनी चाहिए। और आपने ये भी सुना होगा कि एग्ज़ाम में वही आया जो मैं लास्ट मिनट देखा था, जो मैं लास्ट मिनट पढ़ कर गया था। आपने बहुत सारे स्टूडेंट से सुना होगा कि अरे एग्ज़ाम में तो वही आया जो कल शाम को रात में पढ़ के गया था। वही होता है, ये कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये आपका इंट्यूशन था जो गाइड कर रहा था आपको। ये आपकी गट फीलिंग थी जो आपको बता रही थी कि ये सवाल, ये क्वेश्चंस आएंगे। अब आपको 25 मिनट स्टडी ब्लॉक को बताता हूँ कि 25 मिनट का स्टडी ब्लॉक कीजिए। बिफोर स्टार्टिंग करने से पहले 1 मिनट अपना इंटेंशन सेट कीजिए। मैं इस सेशन में डीपली और ईजिली समझूंगा। टॉपिक का नाम लिखिए। यूनिवर्स मेरी अंडरस्टैंडिंग को सपोर्ट कर रहा है। आपको बोलना है, शुरू करने से पहले इंटेंशन सेट करना है, अपने माइंड को भी, यूनिवर्स को भी बताना है। अब इन ड्यूरेशन में फुल फोकस रखिए। फ़ोन को अपने आप से दूर रखिए। प्योर वहाँ पे प्रेजेंस रहना है आपको। आफ्टर 25 मिनट 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, खड़ा हो जाइए, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए, ग्रेटिट्यूड फील कीजिए, थैंक यू फॉर दिस अंडरस्टैंडिंग। 25 मिनट का हो जाता है तो उस समझदारी के लिए जो आपने पढ़ा उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। ग्रेटफुल जरूर होना है आपको। वहाँ पे एक क्विक विजुअलाइजेशन कर लीजिए। ये नॉलेज एग्ज़ाम में परफेक्टली रिकॉल करता है आपका जो आपने पढ़ा। आंख बंद कर लीजिए और एक विजुलाइज कर लीजिए उसको। ये आपका एग्ज़ाम में बहुत ही काम देगा। जब कोई भी टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लगे, बहुत सारे सवाल ये भी आता है सर डिफ़िकल्ट लगता है, ये मैथ पढ़ने में मज़ा नहीं आता, साइंस नहीं आता। तो जब कोई भी टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लगे तो ओल्ड अप्रोच मत यूज़ कीजिए,
ओल्ड अप्रोच क्या है, ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, बहुत हार्ड है, मैं स्टूपिड हूँ, ये चीज़ें नहीं बोलना है आपको। न्यू अप्रोच लगाना है, रिफ्रेम करना है आपको। क्या रिफ्रेम करेंगे, ये टॉपिक मुझे चैलेंज कर रहा है ताकि मैं स्ट्रॉन्गर बन सकूं या बनूं। आस्क यूनिवर्स, यूनिवर्स से पूछिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी टू द परफेक्ट रिसोर्सेज, टीचर्स, मेथड जो मुझे ये समझाए। जब आप वहाँ से आएगा आपको बोलना है यूनिवर्स से कि मुझे गाइड करो। स्टे ओपन रहिए। उसके बाद सडनली आपको परफेक्ट यूट्यूब कोई वीडियो मिल जाएगा या कोई फ्रेंड एक्सप्लेन कर देगा या बुक या क्लियरिटी आ जाएगी किसी तरह से। एक मैं आपको रियल स्टोरी बताता हूँ। कोई मैं इंटरव्यू ही देख रहा था, उसमें यूपीएससी टॉपर ने इंटरव्यू दे रहा था कि मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन जब भी मैं किसी टॉपिक पे स्टक होता या उसमें फंस जाता, समहाउ मुझे परफेक्ट सलूशन मिल जाता था। कभी रैंडम आर्टिकल की वजह से या कभी स्ट्रेंजर से कन्वर्सेशन के थ्रू मुझे मिल ही जाता था। तो आपको वो इनडायरेक्टली, अनकॉन्शियसली यूनिवर्स से मदद लेता था, इसलिए आपको कॉन्शियसली लेना है। आप पूरी तरह से उसके बाद ओपन रहिए। यहाँ पे आपको अवॉइड करना है दीज एनर्जी ड्रेनर, जो आपके लाइफ में आपके आसपास के लोग, आपके आसपास के सर्कमस्टांसेस होते हैं जो आपके पूरी तरह से आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं। वहाँ पे आपको पूरी तरह से चौकन रहना है। कंपैरिजन ट्रैप में न फंसे कि दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर करना। हर किसी का जर्नी यूनिक है, आपकी अलग है, मेरी अलग है, किसी और की अलग है, आपके दोस्त की अलग है। तो आपको कंपेयर नहीं करना है। फोकस अपने स्टडी के वर्जन से बेटर बनना, कल के वर्जन से आपको बेटर बनना है। निगेटिव स्टडी ग्रुप, जो आपके निगेटिव स्टडी ग्रुप है, जो कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करता है, डिमोटिवेट करता है, टॉक्सिक एनर्जी को कॉन्टीजियस करता है, उससे आपको दूर रहना है, बचना है, अपने आप को बचाना है। ये सारी चीज़ें करना है। यहाँ पे चूज कीजिए पॉजिटिव लोगों को, पॉजिटिव स्टूडेंट को, पॉजिटिव पार्टनर को, ताकि आपके जीवन में, आपके लाइफ में पॉजिटिव योगदान दे। अब ओवर एक्सपोजर टू फेलियर स्टोरी, उससे आपको बचना है कि इतने लाख लोग अटेम्प्ट्स करते हैं, इतने में मैं कहाँ से सेलेक्ट होऊंगा। इस सब से चीज़ें आपको स्टैटिक्स में अपनी रियलिटी को डिफाइन नहीं करना है। आप एक्सेप्शन हैं और एक्सेप्शन बन सकते हैं। तो आपको उस ट्रैप में नहीं फंसना है आपको। यूनिवर्स में देखिए हर चीज़ एनर्जी है और वाइब्रेशन है। आपको पता है कि यूनिवर्स में हर चीज़ एनर्जी और वाइब्रेशन है। सक्सेस भी एक फ्रीक्वेंसी है और फेलियर भी एक फ्रीक्वेंसी है। आपका काम सक्सेस की फ्रीक्वेंसी को मैच करना है। फियर और एंजाइटी, क्या होगा और अगर मैं फेल हो गया, डाउट, शायद मेरे से नहीं होगा, स्ट्रेस जो आपको कंटिन्यूसली आपको ओवरवेल्म्ड फील कराएगा। निगेटिव लोगों से दूर रहें। कंप्लेनिंग, ब्लेमिंग, विक्टिम माइंडसेट या विक्टिम मेंटालिटी, ये सब से आपको दूर रहना है। कंपैरिजन बिल्कुल ही नहीं करना है कि वो मुझसे बेटर है। ये सारे लो फ्रीक्वेंसी है और लो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रिपेल सक्सेस। सक्सेस आपसे पूरी तरह भाग जाएगी, आपको रिपेल करेगी। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी को रेज करना है। कैसे, क्या क्या करना है? ग्रेटिट्यूड सबसे मोस्ट पावरफुल। आपको ग्रेटिट्यूड में रहना। हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहिए। डेली ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखिए, स्पेशली एग्ज़ाम जर्नी के लिए। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास रिसोर्सेज हैं पढ़ने के लिए। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरा ब्रेन शार्प है और इन्फॉर्मेशन को ऑब्जर्व कर सकता है। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कंप्लीट करने के लिए। आपको ब्लेम नहीं देना है, आपको अच्छे से ग्रेटफुल में रहना है ताकि आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहे हमेशा, ताकि आपकी एनर्जी अच्छे डायरेक्शन में फ्लोज करे। और जिधर आपका फोकस जाता है उधर ही आपकी एनर्जी जाता है। अभी पॉज करें। अभी आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो इसको पॉज कीजिए और 3 चीज़ें सोचें जिनके लिए आप रियली जेन्युइनली ग्रेटफुल हैं अपनी एग्ज़ाम जर्नी में। यहाँ पे एक्ट एज इफ रूल को अप्लाई करें। जैसे ऑलरेडी हो चुका है, मिल चुका है, जैसे आप ऑलरेडी सेलेक्टेड हो, आप पूरी तरह से वैसा बिहेव करें जैसे वो पर्सन बिहेव करेगा जो जानता है कि वो पास हो गया है। ये फेक कॉन्फिडेंस नहीं है, ये फेक कॉन्फिडेंस नहीं है। मैंने बोला था कि फेक इट टिल मेक इट। अपने को ठीक करने के लिए, अपने को और आगे बढ़ाने के लिए, अपने माइंड को ठीक करने के लिए, अपने न्यूरल पैटर्न को ठीक करने के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये फेथ यूनिवर्स के टाइमिंग से मैच करेगा।
एंजॉय द जर्नी। बिगेस्ट मिस्टेक, जब एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तब मैं खुश रहूँगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी पढ़ाई कर लो, जब एग्ज़ाम हो जाएगा, मैं सिलेक्शन हो जाएगा तब मैं खुश रहूँगा या खुश होना। ये सत्य नहीं है। ट्रुथ ये है कि अगर आप अभी हैप्पी नहीं हैं, अभी आप खुश नहीं हैं, तो रिजल्ट आने के बाद भी लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं मिलेगी आपको। सो स्टडी को एंजॉय कीजिए। नॉलेज गेन करने का थ्रिल छोटी छोटी विंस में सेलिब्रेट करें। चैप्टर कंप्लीट, मॉक टेस्ट अच्छा गया, छोटी छोटी चीज़, लाफ करें, खुश रहें, फन करें। बस आपको टाइमिंग पे बिलीव रखना होगा। आपको एक प्रेयर करना चाहिए। मैं बता देता हूँ प्रेयर क्या है। प्रेयर मीन्स अफर्मेशन बोलना है। यूनिवर्स, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, बाकी तुम पर छोड़ता हूँ। जो मेरे लिए हाईएस्ट गुड के लिए है वो होगा। आई ट्रस्ट यू कम्प्लीटली। पूरी तरह से ये वर्ड्स को, ये अफर्मेशन को बोल के आपको विदा कर देना है। आपको पूरी तरह से डिटैच हो जाना है। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सबसे क्रिटिकल डे, एग्ज़ाम डे। एग्ज़ाम जिस दिन आपका है उस दिन क्या करना है आपको? द 48 आवर्स पावर प्रोटोकॉल, 48 घंटे का एक पावर प्रोटोकॉल मैं आपको दे रहा हूँ, और ये रिसर्चेज में है, इसलिए मैं आपको बना के दे रहा हूँ। करना क्या है? 2 दिन पहले क्या नहीं करना है पहले ये बता देता हूँ। न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, ये आपको नहीं करना है भी टफ टॉपिक को रिवाइज बिल्कुल नहीं करना है, और रात में पढ़ाई करना या अपने आप को पुल करना, स्ट्रेस करना, पैनिक और बढ़ाना, ये आपको पूरी तरह से नहीं करना है बिफोर 48 आवर्स। क्या करना है आपको? लाइट रिवीजन कीजिए, फेमिलियर टॉपिक पढ़िए, जो आपको अच्छा लगे वही पढ़िए, सक्सेस को विजुलाइज कीजिए, बार बार पानी पीजिए, हाइड्रेटेड रहिए। 8 घंटे आपको सोना है, अर्ली स्लीप, मिनिमम 8 आवर्स आपको सोना ही सोना है। अब आते हैं नाइट बिफोर एग्जाम। एग्जाम के एक दिन पहले वाली रात में करना क्या है आपको? द सीक्रेट इवनिंग रूटीन, शाम वाला रूटीन आपको करना है। उसमें आपको करना है कि रिव्यू आपको नहीं करना है। रिव्यू बिल्कुल मत कीजिए, रिलैक्स रहिए। आप जितना जानते हैं अपने आप को बताइए कि आप जितना जानते हैं वो काफ़ी है, उतना काफ़ी है। ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, अपने प्रिपरेशन पर ट्रस्ट कीजिए, और उसके बाद डिटेल्ड विजुअलाइजेशन कीजिए। जो हमने सीखा था जब शुरुआत हमारी वीडियो हुई थी, उसमें मैंने जो अभी आपको बताया है, 15 मिनट 15 मिनट आपको विजुअलाइजेशन करना है। एक्स्ट्रा फोकस ऑन काम, कॉन्फिडेंस, परफेक्ट रिकॉल, इंजॉइंग द एग्जाम, इस पे आपको ध्यान देना है। आपको फोकस इस चीज़ पे करना है। अफर्मेशन को रिपीटिशन में डालना है 10 मिनट के लिए। बार बार अपने आप को बोलना है, या तो लाउड बोल लीजिए या आप मेंटल बोल दीजिए। अपने मन में ये दोहराते रहिए, दोहराते रहिए, दोहराते रहिए, दोहराते रहिए। डेस्परेट नहीं होना है आपको पूरी तरह से। ये आपको काम करेगा, शांत करेगा। क्या बोलना है आपको? मैं फुली प्रिपेयर्ड हूँ, मेरा माइंड साफ है, मेरी परफेक्ट मेमोरी है, मुझे सब कुछ याद है, मैं काम हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, कल का एग्ज़ाम मेरे लिए ईजी और इंजॉयबल होगा। आई एम डेस्टिनेड टू सक्सेस, यूनिवर्स मेरे साथ है, एंड सो इट इज। बस इतना ही करना है। अर्ली स्लीप, 10 बजे आपको, ऑलमोस्ट 10 बजे सो जाना है। फ़ोन को पूरी तरह से अपने से दूर रख लीजिए। थोड़ा गाना सुनना है तो आप सुन सकते हैं, काम म्यूज़िक लगा दीजिए, शांति वाला म्यूज़िक। थोड़ा सा क्लासिकल सुन लीजिए, थोड़ा मूड को रिलैक्स करेगा, आपके ब्रेन के जो वेव है उसको आराम देगा, शांति देगा, नींद आपको आएगी। और उससे पहले विजुअलाइजेशन को आपको, सक्सेस विजुअलाइजेशन जो मैंने बताया इस वीडियो में, वो आपको फिर दोबारा रात में करना है। अब आपका इम्पोर्टेंट टेक्निक आता है। एग्ज़ाम डे मॉर्निंग, एग्ज़ाम जिस दिन है उसके सुबह वाले दिन आपको 6 बजे उठना है। टाइम भी मैं बता रहा हूँ, 6 o'clock आपको उठना है। वेकअप, डोंट पिक योर फ़ोन से बिल्कुल दूर रहना है। पहला थॉट होना चाहिए, टुडे इज़ माई डे, यह मेरा दिन है, मैं सक्सीड करूँगा। 6:05 से 6:20 तक पावर मॉर्निंग, ये आपको अपना नाम लिखना है उस पर, द पावर मॉर्निंग। फ्रेश होकर शावर में इमेजिंग करना है, शावर जब ले रहे हैं इमेजिंग करना है एंजाइटी वॉश हो रही है। जो एंजाइटी इतने दिनों तक थी वो पूरी तरह से वॉश हो रही है, धुल रही है। मिरर में देखना है, कंघी करते समय स्माइल करना है, कॉन्फिडेंस से बोले, आई हैव
गॉट दिस, यस आई हैव गॉट दिस, मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ। लाइट ब्रेकफास्ट कीजिए, ब्रेन फूड जैसे आलमंड्स ले सकते हैं या बनानास ले सकते हैं या जो आपका फेवरेट है। हैवी नहीं करना है। 6:20 से 7 बजे तक आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस रहना है, पूरी तरह से कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। शांति से बैठना है, डीप ब्रीदिंग करना है। इनहेल 4 काउंट तक, होल्ड कीजिए 4 सेकेंड तक, एक्सहेल कीजिए 6 सेकंड तक। 10 बार इसको रिपीट कीजिए। आपके बॉडी, आपके माइंड आपकी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा। माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, शार्प हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। और विजुलाइज 1 लास्ट टाइम, सिर्फ एक बार लास्ट में विजुलाइज कीजिए 5 मिनट के लिए। एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंट एंट्री कीजिए। क्वेश्चन इजीली सॉल्व करना, सेटिस्फाइड स्माइल के साथ पेपर सबमिट करना, ये सब आपको 5 मिनट विजुलाइज करना है। 7 बजे 7 AM ऑनवर्ड्स जर्नी टू एग्जाम सेंटर, अपने एग्जाम सेंटर के लिए निकल जाइए। अवॉइड क्या करना है कि लास्ट मिनट क्रैमिंग या टेंस डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी चीज़ें हैं पहले से रख लीजिए, कुछ ढूंढना नहीं है। जो पहनना है वो रात में ही आप ये सारी चीज़ें कर लीजिए। लाइट म्यूजिक सुने जब जा रहे हैं, और या जितना हो सके साइलेंस में रहिए। अफर्मेशन बोलते रहिए हर 5 मिनट पे। आई एम रेडी, आई एम काम, आई एम कॉन्फिडेंट। 3 चीज़ें बोलना है। आई एम रेडी, आई एम काम, आई एम कॉन्फिडेंट। मैं तैयार हूँ, मैं शांत हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ये आपको बोलना है। उसके बाद एट द एग्जाम हॉल पे आपको वेटिंग टाइम बिफोर पेपर स्टार्ट। ग्राउंड योरसेल्फ, अपने पैर को आराम से रखते हुए जाइए। अर्थ की स्टेबल एनर्जी को फील कीजिए कि अंदर से मेरे अंदर एनर्जी जा रही है। आप रूटेड हैं, स्टेबल हैं। इससे आपका उस समय रूट चक्र एक्टिव हो जाएगा। हार्ट कोहेरेंस टेक्निक यूज कीजिए। हाथ हार्ट पे रखें, दिल पे रखें। ब्रीद इनटू हार्ट, धीरे धीरे सांसें लीजिए। मन को शांत कीजिए, कुछ अच्छा सोचिए, डीपली ग्रेटफुल हो जाइए। 2 से 3 मिनट इंस्टेंट काम और क्लियरिटी रखिए। उसके बाद आराम से साइलेंट डिक्लेरेशन करें। आंख बंद करें, मेंटली बोलें। क्या बोलना है कि मैं डिवाइन इंटेलिजेंस से कनेक्टेड हूँ। इतने दिनों से आप कर रहे हैं तो आपको बोलना है लास्ट में सरेंडर करते हुए, मैं डिवाइन इंटेलिजेंस से कनेक्टेड हूँ। सही आंसर ऑटोमेटिकली मेरे पास आएगा। मैं गाइडेड हूँ, मैं सपोर्टेड हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, लेट्स डू दिस। बस इतना आपको बोलना है। ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करना है और इसका रिहर्सल करना है। क्योंकि मैं बोलते बोलते गला मेरा सूख गया है आप लोगों के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि ये सारे डिटेल्स को, ये सारी चीज़ों को आपको पूरी तरह से लिखना है, पूरी तरह से समझना है, पूरी तरह से प्रैक्टिसेस करना है। अब ड्यूरिंग द एग्ज़ाम क्या करना है, एग्ज़ाम के समय में इफ पैनिक हिट्स, अगर कोई सवाल ऐसा आता है जहाँ पे पैनिक आपको हिट्स कर रहा है, कठिन सवाल में, पॉज हो जाइए, बिल्कुल पॉज हो जाइए। डोंट रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। 3 गहरी सांसें लीजिए, पूरी तरह से गहरी सांसें कीजिए और रिफ्रेम कीजिए। ये इजी है, बस अलग एंगल से सोचना पड़ेगा मुझे। अपने आप को, अपने ब्रेन को बताना है ये इजी है, बस अलग एंगल से सोचना होगा। ट्रस्ट, राइट आंसर मेरे पास है, बस थोड़ा वेट करना है। मूव ऑन, आगे बढ़ जाइए अगले सवाल पे, बाद में इसको कीजिए। फ्लो स्टेट मेंटेन कीजिए। 1 क्वेश्चन एट ए टाइम, प्योर फोकस पूरी तरह से। डोंट थिंक आगे और पीछे, बिल्कुल नहीं सोचना है कौन सा बना, क्या करना है, क्या नहीं करना है। पूरी तरह से फोकस्ड रहना है, पूरी तरह से इस पेपर को इंजॉय करते हुए देना है। इंजॉय द प्रोसेस और यस, रियली ट्रस्ट द फर्स्ट इंस्टिंक्ट। पहले अंदर की इंस्टिंक्ट पे, उस पर ट्रस्ट करना है। तो म्यूजिशियन, अब आपके पास वो कंप्लीट ब्लूप्रिंट है। माइंड, स्ट्रैटेजी और एनर्जी तीनों लेवल पर एग्जाम सक्सेस अट्रैक्ट करने का। याद रखें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये आपके माइंडसेट, आपकी एनर्जी और यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट का टेस्ट है। तो जब आप सिर्फ हार्ड वर्क करते हैं विदाउट राइट एनर्जी तो आप स्ट्रगल करते हैं, लेकिन जब आप स्मार्ट वर्क प्लस अलाइंड एनर्जी प्लस यूनिवर्स सपोर्ट कंबाइन करते हैं तो सक्सेस इनविटेबल हो जाता है। यहाँ पे 1000 ऑफ स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, सेम बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन जो क्लियर करते हैं वो कुछ अलग करते हैं।
कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली वो अपने माइंड को प्रोग्राम करते हैं सक्सेस के लिए। वो विजुअलाइजेशन यूज करते हैं पीक परफॉर्मेंस के लिए। वो हाई वाइब्रेशन मेंटेन करते हैं अट्रैक्शन के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, वो बिलीव करते हैं डीपली और अनशेकेबली कि वो डिजर्व करते हैं अपने डेस्टिनी को, जो वो चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं। आज से आप भी वो करें, डेली रिचुअल को फॉलो करें, विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करें, हाई फ्रीक्वेंसी मेंटेन करें, इंस्पायर्ड एक्शन लें और ट्रस्ट करें। यूनिवर्स आपके साथ हमेशा दे रही है। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, उनको ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये ज़रूर शेयर कीजिए, आपका ही भला होगा। मिलते हैं नई वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका भला हो। नमस्कार।